नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं आपका दोस्त साइक। आज हम 6 बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संबंधों में अहम रोल निभा रही हैं। ये खबरें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की बात करते हैं। खबर आई है कि भारत ने अमेरिका से लगभग 3 अरब 36 करोड़ डॉलर की मिलिट्री डील्स जैसे स्ट्राइकर वाहनों, जैवलिन मिसाइलों और P-8I खरीद रोक दी है। हालांकि सरकार ने इसे खारिज किया और कहा यह खबरें गलत हैं। लेकिन सोचिए, यह मामला सिर्फ डील रोकने का नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा नीति और वैश्विक आर्थिक माहौल पर इस टैरिफ के प्रभाव की कहानी है। जब व्यापारिक टैरिफ बढ़ते हैं तो उससे रक्षा खरीद पर कैसे असर पड़ता है, यह समझना बहुत जरूरी है। टैरिफ के मुद्दे पर एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि टैरिफ का मसला सुलझाए बिना किसी नई ट्रेड बातचीत की गुंजाइश नहीं होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा के पीछे डटे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अपने घरेलू हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। मैं यहां सोच रहा हूं कि यह टैरिफ युद्ध न सिर्फ आर्थिक टकराव है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डालता है। अब एक बड़ी खबर रूस से जुड़ी है। अगस्त के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यह यात्रा इस बात का सबूत है कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। सोचिए कि वैश्विक शक्तियों के बीच कैसे दोस्ती और सहयोग बदलते रहते हैं, और भारत इस रिश्ते में अपनी भूमिका कैसे तय करता है। यह हिस्सा खास तौर पर आपकी विदेश नीति और रणनीतिक समझ के लिए बेहद उपयोगी है। अगली खबर MSCI इंडेक्स से जुड़ी है। अगस्त के मासिक रिबैलेंसमेंट में माया विशाल, मेगा मार्ट, स्विगी, हिताची एनर्जी इंडिया और वारी एनर्जी जैसी कंपनियों को शामिल करने से विदेशी निवेश में लगभग 287 मिलियन डॉलर की उम्मीद है। यह आपके वित्तीय और आर्थिक सेक्शंस के लिए अहम खबर है, क्योंकि इंडेक्स में कंपनियों के शामिल होने से निवेश की दिशा और मात्रा पर बड़ा असर पड़ता है। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलोर में हो रहे अपने विरोध प्रदर्शन को 8 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के प्रति सम्मान के लिए लिया गया है। यह तथ्य आपको भारत की राजनीतिक गतिविधियों और उनके सामाजिक प्रभाव को समझने में मदद करेगा। अंत में नागालैंड की लॉटरी की खबर है, जिसमें RS1 करोड़ का पहला इनाम दिया जा रहा है। यह राज्य स्तरीय आर्थिक गतिविधि स्व प्रणाली और लोगों की खुशियों को जोड़ती है। ऐसे छोटे छोटे आर्थिक पहलुओं को जानना भी आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करता है, क्योंकि ये लोक प्रशासन और राज्य अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन खबरों को जोड़कर देखें तो हमें समझ आता है कि कैसे घरेलू नीति, आर्थिक निवेश और सामाजिक गतिविधियां साथ साथ चलती हैं और हमारे देश के विकास को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, यही था आज का सार और तैयारी का ताना बाना। उम्मीद है यह चर्चा आपके लिए मददगार रही होगी। मैं साइक फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करते रहिए। धन्यवाद।